एप्लीकेशन लेके गए थे मैं और मेरे हस्बैंड जी। उसमें सर मेरा नंबर था। चेयरमैन साहब तब जो मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब। जी साहब बात भी सुनिएगा और नैब के चेयरमैन दोनों आप सुनिएगा, FIA भी। जी सर, उन्होंने मुझे वो नंबर लेके कॉल्स करना शुरू कर दी। वक्तन फवक्तन वो उस एप्लीकेशन की बेस से मुझे बुलाते रहे मिसिंग पर्सन कमीशन में। कभी ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कभी हियरिंग है तो आपने आना है, आपके बगैर हियरिंग नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा भी कि मेरे हस्बैंड की चची हैं तो उसमें मेरा आना जरूरी नहीं है क्योंकि वो मेरी शादी से पहले की मिसिंग थी, मैं उनसे मिली भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं आएंगी तो ये हियरिंग नहीं होगी, आपकी वजह से मैं डेट जल्दी डाल देता हूँ। ये उस वक्त उनकी बातें थी। उसके बाद सर मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की। मुझे सब कहते हैं कि आप ब्लैकमेलर हो, आपने वीडियो रिकॉर्ड की। सर एक बंदा एक इंस्टीट्यूशन का हेड बैठा है, क्या उसको इसलिए बिठाया गया है कि वहां पे बैठ के वो लोगों की इज्जतें उछाले? उसके पास अगर कोई जाता है दरखास्त लेके तो वो उसको मिसयूज करे अपनी पावर का। मैंने उसको एक्सपोज करने के लिए वीडियो, किस चीज की वीडियो आपने बनाई? मैंने उसकी सारी कन्वर्सेशन जो वो मुझे हैरेस करता था वहां बैठ के, इवन उसने मुझे यहाँ तक हैरेस किया कि आपको मैंने किसी ऑफिस में बैठे हुए देख लिया, किसी और बंदे के साथ बैठा देख लिया तो जंग में आपके टुकड़े जाएंगे। मेरे पास सर इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। क्या ये हैरेसमेंट में नहीं आता? मेरी कोई चीज हैरेसमेंट में नहीं आती। आप अपना बयान करें। मैं सर कर रही हूँ। उसके बाद से मैंने इस वजह से उनकी रिकॉर्डिंग की क्योंकि कोई बंदा भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने एक्सपोज करने के लिए उसको उसकी वीडियोस बनाई और मैंने कोई गलत नहीं किया जिसकी वजह से मुझे उन्होंने निशाने इज्जत बनाने की कोशिश की। उसके बाद सर मैंने एक मॉडल टाउन न्यूयॉर्क में एक सोसाइटी थी जिसमें मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं गाड़ियों का। इन्होंने वहां से फाइल ली, बाद में पता चला वो फाइल बोगस थी। मैंने उसकी कंप्लेन की, एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की लाहौर में। उसका सर मेरे पास रिकॉर्ड है सर। वहां पे मेरा केस चला, मेरी इंक्वायरी स्टार्ट हुई। उसमें चेयरमैन जो DG नैब शहजाद सलीम थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि आपके जो है इफेक्टिव लिस्ट कम है, 30 से 35 इफेक्टिव होंगे तो ये केस चलेगा। पहले इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। इस चीज की सर उन्होंने मुझे एक दफा कॉल की थी। उस चीज की भी मेरे पास सारी वो रिकॉर्डिंग है उनकी कि वो अपनी SOPs का जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये SOPs हैं। उसके बाद सर ऑन ऑफ में उसमें चेयरमैन नैब की खुली कचहरी में पेश हुई। जब तब तक ये चेयरमैन नैब लग चुके थे, मुझे फिर भी इन्होंने कॉल से बाज नहीं आई। इन्होंने मुझे एक दफा ये भी कहा कि तैयबा मैं आपको, आपका केस चल रहा है, मैं आपको नैब में तो मिल नहीं सकता, तो आप मुझे मिसिंग कमीशन में आके मिलिए। वो वीडियोस ऑन एयर हो चुकी हैं पहले से। खैर उसको मैंने मना किया, मैंने कहा मुझे आपको कॉल्स ना किया। जी बिल्कुल मेरे पास एविडेंस है। इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप मुझे कॉल्स ना किया करें। उन्होंने कहा कि मैं, आपके साथ एविडेंस है? मेरे पास हर चीज की एविडेंस है। आप यहाँ पे किस फोरम में हैं आपके साथ? सर मेरे पास USB है। कंप्यूटर पैदा करें, USB ऑन करेंगे हम। जी ठीक। मुझे सर, मैंने उनसे ये कहा कि मैं मुझे आप कॉल्स ना करें। जी साहब बैठ जाएं आप प्लीज। सर मैं वॉशरूम से। ओके। उन्होंने कहा कि मैं, तुम जानती नहीं हो कि मैं चेयरमैन नैब लग चुका हूँ और मैं एक सेकंड में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप बहुत ताकतवर हैं, मैं कुछ भी नहीं होंगी आपके आगे, लेकिन मुझे आपने जो करना है आप कर लें, लेकिन मुझे आप कॉल नहीं करें। मैं आपकी वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड की हैं वो मैं ऑन एयर कर दूंगी। सर बीबी आप सबर कर लें, यू वेट। USB मैं जब आपको कहूंगा तो फिर उस वक्त आप ऑन करेंगे। लेट मी हियर, आप अपना बात करें। उसके बाद सर ये जब मैंने उनको कहा कि आपने जो करना है कर लें, उसने कहा मैं चेयरमैन नैब हूँ। मैंने कहा जी मुझे पता है। सर उसके 2 दिन बाद मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है। मुझे नहीं पता था कि नैब में मेरे अगेंस्ट कोई केस है। किसने आपको अरेस्ट किया? मैं सर आपको सर ये डिटेल बता रही हूँ। 15 तारीख को मेरे हस्बैंड दोपहर में निकलते हैं, मुझे इनकी कॉल आती है कि मेरे पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं। थोड़ी देर बाद इनका जो बेटा था उनकी कॉल मुझे आती है कि आप आंटी जल्दी बाहर आए क्योंकि हमें गाड़ियां फॉलो कर रही है, हमारी गाड़ी को टक्कर मारी है। उस ड्यूरिंग में सर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, फारूक को। मैं 15 पे कॉल चलाती हूँ, मैं सारा दिन इनको ढूंढती हूँ। इस्लामाबाद में गाड़ी में लेके इनको घूमा जाता है, जगह जगह खड़ा करके मुझे कॉल्स करवाई जाती हैं कि यहाँ पे आ जाए आपको हस्बैंड दे दिए जाएंगे, यहाँ पे आ जाए आपको हस्बैंड हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। एंड पे सर रात को 12 बजे मुझे गुलबर्ग ग्रीन से अरेस्ट किया जाता है और इनके साथ कोई लेडी नहीं होती है।
कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, कोई इनकी लेडी एहलकार नहीं थी, सारे बंदे थे। मेरे हस्बैंड को अलग गाड़ी में रखा जाता है, मुझे अलग गाड़ी में रखा जाता है। रास्ते में मेरे साथ जो ये करते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि उन्होंने मेरे साथ क्या वहां पे दरिंदगी की है रास्ते में। मैं 3 सालों में हर फोरम पे मैं रोती रही हूँ। मैंने कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी कि मेरा मेडिकल करवाया जाए, इन्होंने मेरा ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया। इस्लामाबाद से लाहौर लेके गए, मेरा ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया। वहां पे डीजी नैब शहजाद सलीम साहब, वहां शहजाद सलीम साहब आते हैं सुबह 6 बजे, 6 सवा 6 बजे या 7 बजे का टाइम होगा। उस वक्त मैं वहां पहुंचती हूँ, मुझे ये लेके वहां पहुंचते हैं। मेरी हालत खराब है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे जिस्म पे ब्रूजेस के निशान हैं। शहजाद सलीम साहब अपनी टीम के साथ आते हैं, उसमें काशिफ मसरूर इनके साथ था, मेरा आयुब था इमरान डोगर, उसमें SHO इनके गोंदल साहब वो होते हैं साथ, इनकी पूरी टीम होती है सर। कौन कौन होते हैं? शहजाद सलीम साहब डीजी साहब, उनके साथ काशिफ मसरूर हैं डिप्टी डायरेक्टर, चौधरी असगर होते हैं डिप्टी डायरेक्टर, शबीर हैं, इमरान डोगर थे। साहब आप नोट कीजिएगा, आपकी इमरान डोगर। डीजी साहब आप नोट कर रहे हैं कोई बंदा आपका? I have told you that you should also write down the names and everything. I fail to understand. मैंने डीजी साहब आपको इसीलिए वो किया कि आप लोग इस पे मैंने जी इमरान डोगर जो मेरा आयु था वहां पे जी, राशिद वानी सर, ये इसका भी बड़ा करेक्टर है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। मिसिंग पर्सन कमीशन में जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं, राशिद वानी। क्या चीज है ये सर? ये मिसिंग पर्सन कमीशन में इनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं, इनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं जावेद इकबाल साहब के, जो कि इनके लिए फैसिलिटेटर का काम करते हैं, मैं यही कहूंगी। उसके बाद सर आप डिप्टी डायरेक्टर साहब थे वहां पे। कहाँ पे? लाहौर नैब में। मलिक फखर हैं, फरूक हैं, डीडी हैं वो भी, उमर दराज गोंदल SHO साहब जो मुझे यहाँ से लेके जाते हैं, लतीफ ASI, ये वो लोग हैं सर जिनको मैं जानती हूँ, जिनके बाद मेरा इंटरेक्शन बार बार कोर्ट में होता रहा, तो मुझे इनके नाम पता चल गए। इसके अलावा सर और बहुत से लोग थे जिनको मैं नहीं जानती। वहां पे कैमरे लगाए जाते हैं, चेयरमैन डीजी नैब साहब के सामने रूम में मेरे ऊपर कैमरा लगा के उन कहते हैं पहले तो इसकी तलाशी लो ना तुम। तलाशी कैसे होती है सर? मेरा दुपट्टा फेंका जाता है, मेरे कपड़े उतारे जाते हैं, मेरे ऊपर हंसा जाता है, मेरा वहां पे तमाशा बनाया जाता है। किसने आई एम सॉरी आई शुड दो इट्स, लेकिन कौन आपसे आपको कहते हैं कि आप बेपर्दा हो? कौन आप? सर डीजी शहजाद सलीम साहब ये कहते हैं। और कौन? ये सारे जो मैंने आपको नाम लिए, ये सारे वहां बैठे थे। काशिफ मसरूर थे, इमरान डोगर थे, मलिक फरूक थे, SHO उमर दराज साहब थे। लेकिन मेरा ख्याल है FIR दर्ज हुआ है इस मामले में? नहीं सर, कौन FIR दर्ज करेगा? ठीक है, अल्लाह खैर। ये सारे वहां पे बैठे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनके पास लेडी स्टाफ तो है नहीं। ये बार बार चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते रहे कि लेडीज से लेडीज इन्वेस्टिगेट करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो ख्वाब में करती हैं, क्योंकि मैंने वहां पे लेडीज स्टाफ इनका नहीं देखा। उसके बाद सर जब ये मुझे कोर्ट लेके जाती हैं, मैं वहां पे कोर्ट में कहती हूँ जज साहब को कि मेरा मेडिकल करवाएं। जज साहब इनको कहते हैं कि इनको ले जाएं, फाइल उठा के इनके मुंह पे मारते हैं, कहते हैं कि आप इस लड़की को क्यों लेके आए हो, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, कोई चीज नहीं है, और जाके इनका मेडिकल करवाएं और मुझे जुडिशियल करते हैं। मेरे हस्बैंड का रिमांड ले लिया जाता है। उसके बाद सर मुझे लेके जाते हैं जेल। वहां पे मैं इनसे कहती हूँ, जेल के जो काम थे उनसे कहती हूँ कि मेरा मेडिकल नहीं करवाया गया। वहां पे जो SHO उमर दराज गोंदल साहब हैं, वहां पे कहते हैं कि यहाँ पे साइन करें, ये आपकी एंट्री है, यहाँ पे साइन अंगूठा साइन करें। उसके बाद वहां पे राइटिंग मेरी नहीं है, वो फ्रांसिक करवाई जा सकती है। वहां पे ये खुद अपने हाथ से लिखता है कि ये मेडिकल नहीं करवाना चाहती। यहां से आप इनकी गिल्ट का एहसास अंदाजा करें।
अगर ये गिल्टी नहीं थे, मेरा मेडिकल करवा के जमा वहां पे, और ये जेल की एसओपी होती है जो इन्होंने वहां पे वायलेट की। उसके बाद से सर मेरी जान नहीं छोड़ता ये इमरान डोगर। जेल में बार बार आता है, मुझे फिजिकल हैरेस करता है, मुझे मेंटल टॉर्चर करता है, मुझे बार बार वहां पे आके मेरे से इन्वेस्टिगेशन करता है। जज साहब के कहने के बावजूद कि ये लड़की गिल्टी नहीं है, इसको रिमांड नहीं। उसके बाद मेरे हस्बैंड का 50 डेज का रिमांड पूरा किया जाता है सर, और उसमें क्या किया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है वो बार बार इनको दिखा के इनका मेंटल टॉर्चर किया जाता है। बार बार 50 डेज में सर इनको बार बार वीडियो रिकॉर्ड वो वीडियो की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक गन खरीदी जाती है स्पेशल फरूख के लिए। उसके बाद सर मैं ये पूरी कोशिश करते हैं कि मेरी बेल ना हो, तब हाई कोर्ट से नैब की बेल होती थी, ये नया अमेंडमेंट नहीं थी कि ट्रायल कोर्ट करे। हाई कोर्ट में ये कंसील करते हैं, कहते हैं कि वहां इनके खिलाफ 56 क्लेमेंट्स हैं, ये बहुत हार्डकोर क्रिमिनल हैं, ये बहुत बड़ा ग्रोह है, ये है वो है, और मेरी बेल को आप अपनी हेरासमेंट तक चलें आगे कोर्ट। सर ये मुझे जगह जगह हरास करते रहे। अच्छा, फिर मैं बेल आउट होके बाहर आती हूँ, जैसे तैसे करके मैं आती हूँ, वो बहुत लंबी स्टोरी। बाहर आती हूँ तो इमरान डोगर साहब देखते हैं कि तो बाहर आ गई है, ये सारी चीजें बताएंगे। कौन है? जो मेरे आईओ थे केस में, नैब लाहौर में होते हैं। मुझे कहते हैं तैयबा मैंने आपकी बेल करवा दी। मैंने कहा मेरे पे एहसान जताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपने पूरी कोशिश की है बेल ना करवाने की। चेयरमैन साहब आप नाम लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं ना? ठीक सर मैं बाहर आती हूँ, मैं आके चुप करके अपने हस्बैंड की बेल आउट होने की कोशिश करती हूँ, इनको बेल करवाने की। मैं अपनी कानूनी जंग लड़ती हूँ। इस दौरान मुझे पता चलता है, मुझे थानों से कॉलें आना शुरू हो जाती हैं। सर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती। मैं ये वीडियो, ये हैरेसमेंट नैब की, मैं सिटीजन पोर्टल पे 10 मई को कंप्लेन करती हूँ। सर ये मेरे पास रिकॉर्ड है, 10 मई को 10 मई को कंप्लेन करती हूँ। 13 मई से सर मेरे साथ लोगों के आपके साथ मेरे साथ सर एविडेंस है। 19 मई को चेयरमैन नैब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही है कुछ वीडियोस ऑडियोज पे। उस वक्त सर मैं उसको एक मैसेज करती हूँ कि मैंने कहा तुम अपना इस्तीफा लिख के रख लो, जो तुमने मेरे साथ किया है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सर वो टाइम था, एक ये पावर में बैठा था, इसने मुझे बोलने नहीं दिया गया, हर फोरम पे इसने मुझे चुप करवाया, इसने कोर्ट्स में हाई हेडेडनेस की मेरे साथ, इसने मैं जहां जहां गई इस बंदे ने मुझे आगे से। उसके बाद सर मेरे ऊपर एक दिन में इस्लामाबाद में FIR हो जाती हैं, चिन्योट में हो जाती हैं, झंग में हो जाती हैं। मैं 21 तारीख को सारी FIR मेरे पे होती है, 10 को मैं कॉपीज आपके साथ हैं? जी सर सारा रिकॉर्ड है मेरे पे। 40 FIR सर कोई जुल्म की इंतहा होती है। 40 FIR में कोयले के ट्रक चोरी कर रही हूँ, मैं बच्चों से रेप कर रही हूँ, मैं अगवा कर रही हूँ, मैं डकैतियां कर रही हूँ। यहाँ पे देंगी उन सब ऑफिसर्स के खिलाफ बाकायदा तहकीकात होंगी, और ये वादा है कि जो हैरेसमेंट करता है उसका हम बाकायदा ख्याल प्रॉपर करेंगे। आप ये सोचे कि यहाँ पे ये सारे आपके भाई बहन बेटियां, रेस्ट एश्योर्ड। सर मुझे उम्मीद थी, मैं ये जा रही थी कि वो बंदा मेरे सामने बैठे जिनकी बहन बेटी घर में शायद नहीं है। डीजी शहजाद सलीम मेरे सामने आके बैठता, चेयरमैन साहब आके मेरे साथ, साबिक चेयरमैन साहब आके मेरे सामने बैठते, मैं उनसे पूछती, आज मुजरिम बन के मेरे सामने बैठते और मैं उनसे पूछती कि उनकी बेटी है घर में, उनकी माँ है, उनकी कोई बहन है। जी बोले आप बात करें। जी उसके बाद सर मेरे पे रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। जब 23 तारीख को मैं सिटीजन पोर्टल पे ये करती हूँ सर, मुझे नहीं पता न्यूज़ 1 पे ये कैसे वो सारी चीजें उन्होंने ऑनलाइन कर दी, कैसे ऑन एयर चल गई सारी चीजें, कौन इसका बेनिफिशियरी है। सर इस चीज का भी लिखा जाए, ये पूछा जाए कि इन वीडियोस का बेनिफिशियरी कौन था, क्योंकि मैं तो 3 साल सर अगर इसका बेनिफिट लेती तो मैं तो करोड़ों की मालिक होती, मैं पता नहीं क्या कुछ कर जाती। 3 साल मैं जलील होती रही हूँ, मैं धक्के खाती रही हूँ। इन वीडियोस का बेनिफिशियरी, इस वीडियोस का कौन फायदा उठाता रहा, मुझे तो इंसाफ नहीं मिला। सर ये पॉइंट नोट करिए और मुझे इसका जवाब चाहिए।
उसके बाद सर मेरे पे 2 करोड़ का रेफरेंस बनाया जाता है। डीजी नैब शहजाद सलीम साहब अपनी एसओपी के रोने मेरे सामने ही रो रहे होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 से 35 जब तक आपके खिलाफ कंप्लेनेंट्स नहीं है, 50 करोड़ से ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो हम रेफरेंस फाइल नहीं कर सकते। सर 2 करोड़ का इन्होंने 6 बंदे पकड़ के इधर उधर से पकड़ा के मेरे ऊपर रेफरेंस फाइल किया। और उस रेफरेंस में सर मैं 3 साल जलील होती रही, इस्लामाबाद से झंग, झंग से इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से झंग, इन धक्के खाती रही मैं सर। फिर मैंने 265 के मूव की और उसमें मैं एक्विट हुई, जिसमें मैंने रेफरेंस दिया सर एप्लीकेशन में उस इक्विटल ऑर्डर के जज के कमेंट्स का। जी बोले। उसके बाद सर मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया जाता है। सर वीडियो जो है नैब में जो मेरी वीडियोस बनाई जाती हैं, जब मामला हाईलाइट होता है वीडियो, क्या मतलब वीडियोस आपकी नैब में बनाई जाती है? सर जब मेरे साथ ये डीजी शहजाद सलीम ने कैमरा लगा के मेरी वीडियो बनाई थी, अच्छा। मुझे नंगा करके, मैं खुलेआम सर खुले लफ्जों में, मैं जितना मुझे ये लफ्ज यूज करते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं करूंगी सर, नहीं बस नहीं करूंगी मैं। जी सर इन्होंने वीडियो बनाई थी, लेकिन जब ये मामला हाईलाइट हुआ इन्होंने ये वीडियो डिलीट करवा दी। मुझे स्पोक्स पर्सन नैब ने आके बताया कि ये वीडियो डिलीट हुई, इतना सीरियस मैटर था, ये वीडियो डिलीट कैसे हुई? मेरे पास ना इसका एविडेंस है, मैं चलाऊंगी। उसके बाद सर एक करप्ट बंदा बैठा हुआ है डीजी नैब शहजाद सलीम, अभी तक बैठा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। डीजी उसके अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, फैक्ट फाइंडिंग में वो गिल्टी हो चुका है, हमारे बारे में इंक्वायरी हुई, ज्यादती साबित होगी डिपार्टमेंट में, कोई कुछ नहीं हुआ, अभी तक वो किसी पे बैठे हुए इज्जत के साथ। और जिसने आवाज बुलंद की सर वो बेइज्जत होगी, वो ब्लैकमेलर है, वो गिरोह है, क्या है कंपटीशन ना करें, ठीक, वो अल्लाह खैर करे। सर उसके बाद डीजी शहजाद सलीम जो है वो ब्लैकमेल करता रहा चेयरमैन को, इस चीज की भी मेरे पास ऑडियो है। स्पोक्स पर्सन कह रहा है कि डीजी शहजाद सलीम जो है वो चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रहा है। नवाजिश, ये क्या चीज है? नवाजिश सियाल है ये सर, स्पोक्स पर्सन नैब है, अभी भी है मेरा कहना। ये सर उस वक्त की इनकी ऑडियो है, ये मैं अपने खिलाफ अपनी बेगुनाही के साबित करने के लिए इनकी रिकॉर्ड की, जब ये सब चीजें सुनेंगे, यहाँ पे सब लोग सुनेंगे। सर ये झंग है मेरे पास माफी तलाफी के लिए चेयरमैन का पैगाम लेके कि चेयरमैन आपसे सुलह करना चाहता है क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रहा है। उस वक्त उसने बताया कि डीजी शहजाद सलीम भी उसको ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी वीडियोस दिखा के, मेरी चीजें दिखा के उसको ब्लैकमेल करके उससे फायदे लिए गए। मुझे सर नहीं पता, मैं कुछ सियासी नहीं हूँ पॉलिटिकली, मुझे नहीं पता क्या फायदे लिए गए। उसके बाद सर मैंने अपने हस्बैंड की बेल करवाई, उसमें इक्विटल ऑर्डर आपको मैं दूंगी। उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की एप्लीकेशन सर मैंने दी चेयरमैन नैब को 18/2/2022 को कि डिपार्टमेंट में कम से कम इसकी इंक्वायरी की जाए जो मेरे साथ हुआ है। उसका सर आज तक मुझे कोई जवाब नहीं आया, मेरे पास उसकी कॉपी भी है। उसके बाद सर 18 एज की मैंने एप्लीकेशन लाहौर नैब जिस असद अली साहब की कोर्ट में दी हुई है 7/2/22 को, वो भी पेंडिंग है सर, उसमें भी जवाब नैब का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद सर शरीफ कोर्ट में एक चल रही है मेरी पिटीशन। बस सर ये चीजें थी जो मेरी आपको बताई, इस चीज के मेरे पास आप क्या कह रही थी कि जो चेयरमैन नैब को कौन वो ब्लैकमेल कर रहा था, शहजाद सलीम के अलावा और कौन? सर स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि उसको पोर्टल पे क्या पोर्टल पे सर जब मैंने ये कंप्लेन फॉरवर्ड की थी तो वहां से कुछ लोगों ने मेरे साथ राब्ते किए, उन्होंने ये कहा कि हम पोर्टल के जो हैं वो नुमाइंदे हैं, और मुझे तो तब पता नहीं था, बाद में पता चला एक आजम खान थे, एक न्यूज 1 चैनल के जो आजम खान कौन? आजम खान सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं तब पीटीआई के। पीटीआई के? पीटीआई गवर्नमेंट में वो तो गवर्नमेंट के थे, वो आजम खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर के SAPM के थे, क्या कहते हैं, PSPM थे। जी सर। अच्छा, तो वहां पे आप कैसे पहुंचे? सर मैं नहीं पहुंची, उन लोगों ने जब मैंने ये पोर्टल पे कंप्लेन फॉरवर्ड की थी तब मेरे साथ राब्ते 13 मई से शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बुलाया ताहिर खान साहब के पास, ताहिर खान साहब थे, उसमें आजम खान थे और 2-3 लोग थे। उन्होंने ये कहा
कहाँ पे आपको बुलाया? सर इनके ऑफिस था ये ब्लू एरिया में। इनका ऑफिस ब्लू एरिया में कहाँ? सर ताहिर खान साहब ने अपने वो चैनल का ऑफिस था तो उसमें बुलाया था। ताहिर खान कौन है? अच्छा, न्यूज़ वन। सर तब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट में कुछ ये वो भी थे इनके, मुझे नहीं पता इनकी क्या वहाँ पे डेजिग्नेशन थी। इन्होंने सर ये कहा कि आपके पास जो वीडियोस हैं जिसके आपने स्क्रीनशॉट लगाए हैं वो है आपके पास में? से बिल्कुल है। कहते हैं कि ये आपको हैरेसमेंट हो रही है कर रहे हैं चेयरमैन साहब, तो हम इसके खिलाफ पूरा एक्शन लेंगे, आप वो वीडियोस हमें दे दें। सर मैंने यूनिवर्सिटी में डाल के इनको वीडियोस दी। मुझे तब पता नहीं था कि ये न्यूज़ वन के भी मालिक हैं और इस तरह ये चीजें चल जाएंगी। सर उनको मैंने दी थी। अब ये आप इनसे पूछिए कि इसके बेनिफिशियरी कौन कौन था। सर पीटीआई के सारे केसेस भी खत्म हो गए, मालूम जब्बा बंद हो गया, इनके अरेस्ट रुक गए, सब कुछ रुक गए, और मुझे जो है वो जलील पूरे पाकिस्तान में एफआईआर दे के जलील किया गया, जगह जगह मैं धक्के खाती रही और मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। वो वीडियोस दे, उसके बाद भी मेरे से डिमांड करते रहे कि आपके पास वीडियो है।